मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्योर्जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् श्रेयाश्रयां मंगलकेलिशद्मे नरेन्द्र देवेन्द्र नतांग्रि पद्मे सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाने चिरंजय ज्ञान कला निधाने देवादिदेव जयराज श्री भगवान महावीर स्वामी की पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज जी की ढाई दीप संबंधित तीन कम नौ करो मुनि राजों की रत्नाकर पंचविंशति का काव्य जिन लोगों ने याद किए हैं उनको सुनाना है। चलो क्रमशः सुनाना है सभी को। वो जिनको याद नहीं है वो देख करके भी पढ़ करके सुन सकते हैं। चलो पहला काव्य कौन सुना रहा है जिसको कंठस्थ याद। चलो निधि जी बोलो। वंदना भैया जी। हम्म। हाँ भैया जी, पहले ही सुनाना है। हाँ पहला सुना दो और छठा भी सुनाओगी आपको। जी भैया जी। हम्म। श्रियां मंगल केलि सद्म देव नरेंद्र देवेंद्र रतांग्रि पद्म सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाना निरंजय ज्ञान कला निधान कथं मया मुद्रितं न चेह लोकेऽपि लोकेश सुखं न मे भूत् अस्मादृशं केवलमेव जन्म जिनेश जज्ञे भवपूर्णाय। बहुत वंदना बढ़िया। भैया जी। चलो काव्य नंबर 2 पद्मा जी भंडारी बोले काव्य नंबर 2। वंदना भैया जी। जगत हम्म। त्रयाधार कृपावता दुर्वार संसार विकार वैद्य श्री वीतराग त्वयि मुग्ध भावा विज्ञ प्रभु विज्ञापयामि किंचित। वंदना चलो भैया जी। डिम्पल जी काव्य नंबर 3। वंदना भैया। किं बाललीला कलितो न बाला पितृ पुरो जलपति निर्विकल्प तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। बहुत बढ़िया। काव्य नंबर 4 सुनीता जी बोलो। वंदना भैया जी। दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिनी न शालिशीलं न तपोभितप्तं हो न शुभ्रो भावो। शुभ्रो न भाव्योप भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुधे। वंदना भैया जी। काव्य नंबर 5 प्रियांशु जी। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी 4 तक याद हुआ है। 4 तक हुआ है। हाँ चलो जी चार भैया। चौथा सुना दो। जी भैया जी। हम्म। दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवद् भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुदेव। वंदना बहुत। भैया जी। और प्रज्ञा क्या है प्रज्ञा। भैया जी वो पढ़ाई कर रही है। है यही है ना। इस बार शुक्रवार को उसने क्लास ज्वाइन नहीं की थी ना तो जी भैया जी। कहीं वो बाहर थे क्या। ट्यूशन। जी भैया जी, वो ट्यूशन लगा दिया ना उसका। तो अ, तो इसलिए वो देर तक चलता है तो मुश्किल हो रहा है। अच्छा इसका टाइम फ्राइडे को नहीं निकल पा रहा। जी भैया जी।
चलो ठीक है। चलो काव्य नंबर 5, दीप्ति जी गुड़गांव। वंदना भैया जी 5 याद नहीं है, 4 तक याद है, देख के सुन 4 लो। ही तक आपको? अरे सब कुछ। अभी चलो भैया जी चलो जरा 2-3 कर नहीं पाई। चलो ठीक है। चौथा है सुना दो और 5वां पढ़ के सुना दो। जी भैया जी। दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोपभवद्भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुधैव दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेण ग्रस्तो मदाग्रहग्रहेण माया जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वां। वंदना भैया जी। चलो रुचि जी बिलासपुर सुनाए एक काव्य। वंदना भैया 5 चौथा 5 सुना दीजिए। हम्म, दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोपभवत् भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुधैव दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभागमहोरगेण ग्रस्तो मदाग्रहेण माया जालेन बन्धोऽस्मि कथं भजे त्वां। वंदना भैया जी। चलो सुनाएंगे सोनम जी। अन्ना भैया जी। हम्म, भैया जी पहला याद किया और दूसरा भी थोड़ा। बहुत बड़ी कृपा की है आपने पहला याद कर लिया। भैया जी चलो जनगणना में ड्यूटी लग गई, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। जनगणना में क्या करना पड़ रहा है? भैया जी उसमें मकान गिनने पड़ते, बंद खाली, और उसमें कितने जनगणना मकान, कितने लोग हैं, किसमें गाय भैंसे रह रही, किसमें दुकान लग रही, ये सब चीजें। मकानों अभी की गणना हो रही है अभी? जी भैया जी, अभी मतलब स्टार्ट होनी, ब्लॉक नहीं मिला, और उसमें पहले नक्शा बनाना कि किस गली में जाना, किस मतलब कितने एरिया, 800 लोगों को करना है एक एक व्यक्ति को, और ऐसी धूप पड़ रही थी। तो आपकी ड्यूटी कहाँ लगी, ललितपुर की बाहर? भैया जी अभी लगेगी ग्रामीण इलाके में, लगनी जहाँ भी लगे। अभी तो अच्छा ट्रेनिंग वगैरह चल। अभी लगी नहीं है, अभी ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, पूरी गर्मी चलनी, 22 मई से 22 जून। अब पूरी सही तुम लोगों की सर्विस का सही फल मिलता है गर्मियों में। सरकार तुम लोगों को लगाए रहती है। जी भैया। इसका अलग से भी कुछ भुगतान मिलता है? हाँ भैया जी मिलेगा अलग से, लेकिन मेरा फोन पुराना है, इस फोन में वो ऐप नहीं चल रहा है, तो पहले जितना मिलना उससे जोड़ने का, पहले फोन खरीदो फिर काम होगा। चलो ठीक। चलो सुनिए बन पहला सुनिए। श्रेया श्रियां मंगल केलि सद्म नरेंद्र देवेंद्र नताग्रि पद्म सर्वज्ञ सर्वतिशय प्रधान चिरंजय जन कला निधान जगत त्रयाधार कृपावतार दुर्वार संसार विकार वैद्य श्री वीतराग त्वमुग्ध भावात् विज्ञम प्रभु विज्ञापयामि किंचित। बनना भैया जी। बहुत बढ़िया। चलो मीना जी सुनाएंगी बीना से। वंदना भैया जी। हम्म, दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोवितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तिमहो मुदैव। वंदना भैया जी। क्या प्रश्न है क्या कक्षा में? चलो रश्मि जी बोले जब तक। वरना भैया जी देख के सुना रहे 5वां 6वां। चलो सुना। दग्धोऽग्निना
मयेन द्रष्टो दुष्टेन लोभाक्यमहो रगेण ग्रस्तो मदाग्रह ग्रहेण माया जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वां कृतं मया मुत्रहितं न चेह लोकेऽपि लोकेश सुखं न मे भूत् अस्मादृशां केवलमेव जन्म जिनेश यज्ञे भवपूरणाय। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। चलो भुवि भव्या। वंदना भैया जी। अब फीवर ठीक हो गया? भैया जी मैं तो ठीक होगी लेकिन दीदी को फीवर हो गया। आपने अपना फीवर दीदी को भेज दिया? नहीं भैया जी। हाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही क्या चंडीगढ़ में भी? जी भैया जी। अच्छा तो घर से बाहर निकल रही हो कि नहीं? भैया जी स्कूल जाने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता है। स्कूल की तो छुट्टियां कर दी अभी, यहाँ पर एमपी में तो छुट्टी कर दी, बहुत भीषण गर्मी है तो 30 तारीख तक छुट्टी कर दी। भैया जी अभी इधर तो नहीं, अभी एग्जाम भी आ गए हैं। कितने एग्जाम होते रहते, एक एग्जाम नहीं हो पाता दूसरा आता। भैया जी साल में 4 बार होते हैं। अच्छा 4 बार? दिन में जैसे 4 बार खाना खाती हो तो साल में 4 बार एग्जाम हो जाते हैं। अभी PA1 के एग्जाम है, 14 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ चलो भैया जी आप दिल्ली हरियाणा में पूरे मई स्कूल लगता है, जून में छुट्टी देते हैं। वहीं भीषण गर्मी हो रहा है और वहीं जी पूरा भैया मई जी बच्चे इतने बीमार होते हैं और 2:30 बजे तक मतलब बच्चे घर लौटते हैं। पता नहीं कैसी नीति है, कुछ नहीं। भैया जी हमारे भी छुट्टी जून में होती है अकेले, पूरा जून। छुट्टी। चलो पढ़ो, आप पढ़ो। श्रेया श्रेयाम मंगल केली सद्म नरेंद्र देवेंद्र नतांग्री 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 पद्म पद्म सर्वज्ञ सर्वादेश प्रधान चिरंजय ज्ञान कला निधान। वंदना भैया जी। चलो नेहा जी आप पढ़ें। कौन सा भैया जी? वंदना भैया जी कौन सा वाला? कोई सा भी पढ़ दो जो आपको पढ़ना है। श्रेया मंगल केली सद्म नरेंद्र देवेंद्र नताग्रि पद्म सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधान चिरंजय ज्ञान कला निधान। वंदना भैया जी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कृति जी जबलपुर से। वंदना जी। आज आपका क्लास में बहुत समय बाद शुभागमन हुआ है। जी भैया जी रत्नाकर बहुत रत्नाकर पंचविंशति का भी बहुत अच्छा हृदय स्पर्शी ग्रंथ है, जो हृदय को स्पर्श करने वाला है, और अपने आपने भी शायद कभी अभी तक नहीं पढ़ा होगा। जितने लोग भी पढ़ रहे हैं पहली बार बिल्कुल पढ़। नहीं भैया जी। लेकिन बड़ा अच्छा अभी है आप। सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है भैया जी। अब बड़ा तो अच्छा हमेशा ही लगता है आपको। अच्छा आपके पास ग्रुप पे भेजा था एक ग्रंथ PDF, आपने देखा होगा। है आपके पास? नहीं? चलो सुनिएगा। आज कल तक अपन ने 6वें नंबर के काव्य तक पढ़ लिया था, 6वें काव्य का अर्थ भी पढ़ लिया था। अर्थ सभी को आने लगा? हाँ कृति जी मिला क्या?
के लिए ग्रुप मुझे देखना पड़ेगा, मैं देख रही हूँ। देख रहा हूँ। चलो कल इसके भी शुरुआत ही हुई मुझे लग रहा है। क्या बोला? अभी शुरुआत हुई है लग रहा है। अभी हो गए, कुछ एक आध सप्ताह हो गया है। अच्छा अच्छा। 17-18 तारीख को डाला था। 16 अप्रैल के में डाला है भैया जी। 16 अप्रैल की तारीख में डाला हुआ है। 16 अप्रैल। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। तो कल हमने 6वें नंबर का काव्य लिया था। 6वें नंबर के काव्य में बतलाया था, आत्मकल्याण की प्रेरणा दी थी कि वो ज्ञानी पुरुष जिनेंद्र भगवान के सामने क्या भावना भा रहा है। हितम मया मूत्र हितम न चेह लोके लोके से सुखम न मे भूत अस्मादृशाम केवलमेव जन्मे जिनेश यज्ञे भव पूर्णाये। जिनेंद्र भगवान के सामने अपनी आलोचना, आत्मालोचना प्रकट कर रहा है कि लोकेश, लोक अने जगत के, ईश अने स्वामी। लोकेश शब्द आता है कि हे जगत के स्वामी वीतराग भगवान, मया अर्थात मेरे द्वारा, अमूत्र का अर्थ होता है परलोक में, उच्चाने और यह आने इस लोक में, अर्थात परलोक में और इस लोक में, हितम ना कृतम मैंने हित नहीं किया। इसका मतलब है मैंने परलोक के लिए भी कोई हितकारी कार्य नहीं किया और यह लोक में भी मैंने कोई हितकारी कार्य नहीं किए। मैंने अपने दोनों लोकों को यूं ही निकाल दिया। मतलब वर्तमान में मैं धर्म ना करने से वर्तमान का भाव भी बिगाड़ रहा हूं और मैं भविष्य का भाव भी बिगाड़ूंगा। इसलिए बतलाया कि हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, मेरे द्वारा मैंने परलोक और इस लोक में कोई भी हित का कार्य नहीं किया। मतलब परलोक को सुधारने के लिए भी हित का कार्य नहीं किया और इस लोक को सुधारने के लिए भी हित का कार्य नहीं किया। और छोड़ो, लोकेपि, इस लोक में भी, सुखम न मे भूत, मेरे लिए सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अर्थात मैंने पंचेंद्रिय विषय संबंधी सुख भी मैंने नहीं प्राप्त किया। और क्या किया है? हे जिनेश, हे जिनेन्द्र भगवान, अस्मादृशाम, हम जैसे लोगों का जन्म, केवलम एव, केवल हम जैसे लोगों का जो जन्म है, भव पूर्णाय, संसार के पूर्ति के लिए, या भव यानी इस पर्याय की पूर्ति के लिए यज्ञ यानी हुआ है। अर्थात केवल भव की पूर्ति के लिए यानी संसार में संख्या बढ़ाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। अब आज अपन काव्य नंबर 7 पढ़ेंगे। 6 नंबर तक के काव्यों में किसी को कुछ पूछना हो, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। वंदना भैया जी। भैया जी, 5वें काव्य में जो ये मगरमच्छ का अर्थ कौन से शब्द से लिया है? हाँ, वो यहाँ पर ले लिया है, मद आग्रह ग्रहण। मद यानी अहंकार रूपी, आग्रह ग्रहण का अर्थ हो लिया मगरमच्छ। जी भैया जी। मद यानी अहंकार और आग्रह ग्रहण यानी मगरमच्छ, अहंकार रूपी मगरमच्छ। किसी को और कुछ पूछना हो पूछिएगा। रश्मि जी, आपको तो नहीं पूछना कुछ? भैया जी 5वें श्लोक का अर्थ एक बार बता दीजिए। और चलो 5वें नंबर के श्लोक का अर्थ एक बार फिर से लीजिएगा, सभी लोग देखेंगे। और जिसको भी अपना किसी काव्य का अर्थ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बतला रहे हे भगवान, क्रोधमयेन, क्रोध रूपी अग्निना, अर्थात अग्नि के द्वारा, दग्धो, मैं जलाया गया हूं।
4 कषायों के बारे में बतला रहे। सबसे पहले क्रोध कषाय के बारे में बतला रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपकी उपासना कैसे करूं। मेरी वर्तमान स्थिति ये है कि मुझे क्रोध रूपी अग्नि ने मुझे जला दिया है, अर्थात मैं क्रोध से संतप्त रहता हूं हमेशा। और लोभाख्य यानी लोभ नामक, दुष्टेन यानी दुष्ट, लोभ रूपी महोरग का अर्थ होता है महाभयंकर सर्प के द्वारा दृष्टो यानी मैं डसा गया हूं। मुझे लोभ नामक विशाल सर्प ने डस लिया है और मुझे क्रोध रूपी अग्नि ने जला दिया है। और मद यानी अहंकार रूपी मगरमच्छों के द्वारा मैं ग्रसित हो गया हूं, यानी भक्षण कर लिया गया। मगरमच्छ ने मुझे दबा लिया है। कौन से मगरमच्छ ने? अहंकार रूपी मगरमच्छ ने मुझे दबा लिया है, अपने मुख में रख लिया है। और सुनो, माया जालेन, माया कषाय रूपी जाल के द्वारा बद्धोष्मी में बांधा गया हूं। तो मेरी स्थिति इतनी भयंकर दयनीय हो गई है। अब त्वाम कथम भजे, हे प्रभु मैं आपकी कैसे उपासना करूं। मतलब जब तक व्यक्ति 4 कषायों से ग्रसित रहेगा, भगवान की उपासना आराधना नहीं कर सकता। और भगवान की आराधना उपासना करने से 4 कषायों का शमन होता है। कषाय दबती हैं। भगवान के पास जाने का भाव ही हमारे लिए बड़ा शुभ भाव है। भले मन ना लगे वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले घर से मंदिर जाने का जो भाव किया है वही आपका प्रशस्त परिणाम है। कषाय की मंदता का द्योतक है। जिसकी कषाय मंद होती है वही मंदिर की ओर उसके कदम बढ़ते हैं। जिसकी कषाय तीव्र रहती है वो संसार के इस वैभव को भी चंद मिनट के लिए नहीं छोड़ पाता है। कृति जी, मिला कि नहीं आपको? मिल गया, ठीक, बहुत बढ़िया। आज अपन अब साथ में पढ़ते हैं। मन्ये मनो यन्य मनोज्य वृत्तम, मनोज्य वृत्तम, मन्ये मनो यन्य मनोज्य वृत्तम, त्वदास्य त्वदास्य पीयूष मयूख लाभात, त्वदास्य पीयूष मयूख लाभात, द्रुतम महानंद रसम कठोरम, द्रुतम महानंद रसम कठोरम, अस्मादृशाम देव तदस्मिनोपि मन्ये मनो यन्ने मनोज वृत्तम, मन्ये मनो यन्ने मनोज वृत्तम, त्वदास्य पीयूष मयूख लाभात्, त्वदास्य पीयूष मयूख लाभात्, द्रुतं महानन्दिरसं कठोरम्, द्रुतं महानन्दिरसं कठोरम्, अस्मादृशां देव तदस्मिनोऽपि, अस्मादृशां देव तदस्मिनोऽपि। एक साथ पढ़ेंगे सभी लोग। मन्ये मनो यन्ने मनो,
चलो सभी लोग पढ़ लेंगे इस काव्य को, काव्य नंबर 7 का उच्चारण। चलो कौन सुनाना चाहता है? नए कैंडिडेट, नए कैंडिडेट कृति जी। कृति जी पढ़ो। पीयूषमयूखलाभात् दुग्धं महानन्दरसं कठोरम् अस्मादृशां देव तदश्मतोऽपि। तदश्मेनोपि, तदश्मेनोपि। चलो इसी काव्य को पढ़ करके दीप्ति जी सुनाएं। सुनाएं। दीप्ति जी। भैया जी, वंदना भैया जी। मन्ये मनूयन्ये मनोज्यवृत्तं त्वदास्य पीयूषमयूखलाभात् द्रुतं महानन्दरसं कठोरम् अस्मादृशां देव तदश्मनोऽपि। वंदना भैया जी। चलो रागिनी जी हैं क्या? रागिनी जी। चलो रश्मि जी पढ़ो। रश्मि जी भोपाल पढ़िएगा। चलो सोनम जी पढ़ो। वंदना भैया जी। मन्ये मनोयन्ये मनोज्ञवृत्तं त्वदास्य पीयूषमयूखलाभात् द्रुतं महानन्दरसं कठोरम् अस्मादृशां देव तदस्मनोऽपि। वंदना भैया। चलिए देखिए, अब इसका अपन पहले संधि विच्छेद करते हैं, फिर उसका अर्थ करेंगे। मन्ये मानता हूं, मनो अने मन, यत अने जो, ना ने नहीं, मनोज्ञ वृत्तम, मनोज्ञ यानी सम्यक, वृत्तम यानी चारित्र, मनोज्ञ यानी सुंदर चारित्र या सम्यक चारित्र, त्वत् यानी आपके, अश्य यानी मुख रूपी, पीयूष चंद्रमा के, मयूख लाभात आपके मुख रूपी चंद्रमा के लाभ से भी, द्रुतम माने शीघ्र ही, द्रुतम माने शीघ्र ही, महा आनंद रसम अने महान आनंद रस रूपी, कठोरम माने कठोर, अस्मादृशाम हम जैसे लोगों का, तद अस्मनोपि पत्थर से भी अधिक कठोर जो मन है, वह शीघ्र ही चारित्र को धारण नहीं कर पा रहा है, महा आनंद रूपी रस को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पर अब इसका पूरा भाव समझेंगे। अभी अपन ने शब्दार्थ देखा है। सबसे पहले हम देव शब्द को लेंगे। देव शब्द जिनेंद्र भगवान के लिए संबोधन है। देव माने हे बीतराग देव। मन्ये ऐसा मैं मानता हूं कि, यथा ने जो, अस्मा दशा माने हम जैसे अज्ञानी लोगों का, अस्मना अपि यानी पत्थर से भी कठोरम, मन यानी मन बड़ा पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। मन पत्थर से भी कठोर कब होता है? जब मन कषायों से सहित होता है तो हमारा मन भी पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। पत्थर का उदाहरण दिया है
कि जिस प्रकार पत्थर पानी के बीच में डला भी रहे लेकिन फिर भी वह पानी को ग्रहण नहीं कर पाता है अपनी कठोरता के कारण, उसी प्रकार बतला रहे कषायों से युक्त जो हमारा मन है वह भगवान की अमृत वाणी को, उनके सुधा रस को ग्रहण नहीं कर पाता है। तो एक देव, वीतराग देव, ऐसा मैं मानता हूं कि जो हम जैसे लोगों का पत्थर से भी कठोर जो मन है वह आपके मुख रूपी चंद्रमा के लाभ से, आपके मुख रूपी चंद्रमा अर्थात आपकी जो दिव्य ध्वनि रूपी जो वाणी है उस वाणी का लाभ होने पर भी दुर्ता माने शीघ्र ही महा आनंद रसम मनोविवृत्तम ना, महान आनंद रस रूपी सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं होता है। जब कषाय मन को ज्यादा कठोर बना देती हैं तो हमें भगवान की वाणी भी सुहाती नहीं है, हम भगवान की वाणी को भी सच्चे हृदय से सुन नहीं पाते हैं, भगवान की वाणी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। भगवान की वाणी सुनने के लिए भी भव्य जीवो सुनो, बहुत पुण्य चाहिए, थोड़ा पुण्य नहीं, एक अलग क्वालिटी का पुण्य चाहिए। व्यक्ति के पास समय भी रहता है, उसके बाद भी उसके परिणाम नहीं बन पाते हैं, मानसिकता नहीं बन पाती है। कई बार व्यक्ति मानसिक स्थिति भी बना लेता है लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, अनेक प्रकार के अंतराय कर्म बीच में आ जाते हैं कि व्यक्ति चाहते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पाता। कुछ लोग सुन लेते हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन में एक अंश मात्र भी उसको धारण नहीं कर पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये जीवों की बड़ी दयनीय स्थिति है। जो लोग जिनेंद्र वाणी को सुनने के बावजूद भी उसको अपने शक्ति के अनुसार अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं उनका जीवन बड़ा महानता को प्राप्त हो जाता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चला लेते हैं। तो इस काव्य नंबर 7 में बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है कि मैंने जिनवाणी का रसपान तो किया, लेकिन जिनवाणी का रसपान करने के बाद जिनवाणी के रसपान का फल है जो चारित्र को धारण करना, वो चारित्र मैंने धारण नहीं किया है। मैंने जिनवाणी के माध्यम से जो आनंद मेरे जीवन में आना चाहिए वो आनंद नहीं आ पा रहा। कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी विकल्पों की श्रृंखला उनकी कभी टूटती नहीं। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उनके मन में चलते रहते हैं, बड़े परेशान से बने रहते हैं। तो इस काव्य नंबर 7 में बताया कि हे देव, मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि हम जैसे लोगों का जो हृदय है पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, और उस पत्थर जैसे कठोर हृदय में आपके मुख रूपी चंद्रमा का लाभ हुआ, अर्थात आपके मुख रूपी चंद्रमा से हमने जो वाणी सुनी उस वाणी के माध्यम से हमने शीघ्र ही महान आनंद रस रूपी सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं किया। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही। समझ में आया? भैया जी पीयूष का मतलब अमृत होता है कि चंद्रमा होता? पीयूष का अर्थ अमृत होता है, अमृत। यहाँ चंद्रमा क्यों लिया गया भैया जी? चंद्रमा लगा लो, वो अमृत कहाँ से निकलना है। आज से ले लिया है, आज से यानी चंद्रमा। समझ गई सोनम जी? आज से। चलो, कल हम कुछ लोगों से लास्ट के 2 मिनट में कुछ लोगों के वो ले रहे थे हम चिंतन सूत्र, तो कुछ लोगों ने चिंतन सूत्र दिए थे, कुछ लोगों ने नहीं दे पाए थे। आज भी अभी 1.5 मिनट का समय अभी शेष है, उस 1.5 मिनट में कुछ लोग अपने चिंतन सूत्र सुनाएंगे शीघ्रता शीघ्र। चलो दीप्ति जी बोलो अपना चिंतन सूत्र। ढूंढेंगे अभी लोग। चलो कृति जी आप बोलिएगा एक चिंतन सूत्र। भैया जी अभी तो मैंने बहुत
बहुत दिनों से ग्रुप खोल करके नहीं देखा है, हम तो रोज ग्रुप में डालते हैं चिंतन। वैसे नहीं भैया जी, वैसे चिंतन सूत्र नहीं, मतलब वही बोल दो जो आप हमेशा बोलते हो, जिस परिवार में बुजुर्गों की सलाह नहीं ली जाती, बाद में उस परिवार में बच्चों की सलाह लगनी पड़ती। हाँ भैया जी, वो तो पढ़ा हुआ है अच्छे। हाँ, मुझे लगा कुछ नया आपने अगर क्लास में पढ़ाया हो तो वो मुझसे मिस हो गया। बुजुर्गों की सलाह लेते रहा करो। चलो भूवी बोलो। जी भैया जी। वंदना भैया